कुरान में कुत्ते को नजसुल ऐन जानवर 3 बातों की वजह से करार दिया गया है। कुत्ते की वो कौन सी 3 फितरतें हैं जिनकी वजह से वो निजस जानवर करार दिया गया? पहली फितरत ये है कि वो उस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल शुरू करता है, अपनी नेमतों की बारिश करता है, तो वो उस वक्त औंधे मुंह पड़कर सो जाता है, यानी सारी रात जागता रहेगा। और जिस वक्त अल्लाह की रहमतों का नज़ूल शुरू होता है तो इस जानवर पर नींद का गलबा आ जाता है। दूसरी फितरत यह है कि वो अपने हमजिन्स को देखकर हमेशा भौंकेगा, नफरत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत यह है कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बची कची ग़िज़ा ज़मीन में गड़ा खोदकर उसमें दफन कर देता है ताकि ये ग़िज़ा किसी और के काम ना आ सके। मेरे मोहतरम साथियों, इसके बाद मेरे ज़हन में ये बात आई कि अगर ये इतना ही नजस जानवर है तो फिर वो कुत्ता जो असहाब काफ का कुत्ता था, उसके लिए जन्नत वाजिब क्यों करार दी गई? उस कुत्ते के हवाले से बहुत से मज़ाहिब में बड़े इख्तिलाफ पाए जाते हैं, मगर यह बात अपनी जगह कि कुरान शरीफ में उस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है। असहाब काफ के वाक़े से पता चलता है कि उनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था और उनकी हिफाजत किया करता था। ये कुत्ता उनके साथ कहां से शामिल हुआ था? क्या उनका शिकारी कुत्ता था या उस चरवाहे का कुत्ता था जिससे उनकी रास्ते में मुलाकात हुई थी? और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो उसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और खुद उन पाकबाज लोगों के साथ हो लिया था, क्योंकि वो हक की तलाश और दीदार इलाही का तालब इंसान था। उस वक्त कुत्ता उनसे जुदा ना हुआ और उनके साथ शामिल हो गया। फिर जब दुश्मन गार के करीब आए तो उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, मगर फिर एकदम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया। दुश्मन ने जब देखा तो वहां से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर यहां कोई इंसान होता तो ये जानवर जरूर भौंकता। उस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा। यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। मोहतरम साथियों, ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद ये था कि जब ये बहस चल रही थी तो मेरे जहन में एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अजीब से घबराहट का शिकार हो गया कि बहस चली कहां से थी और कहां जा पहुंची। मेरी बेचैनी का सबब यह था कि वो तमाम फितरतें, वो तमाम आदतें जिनकी वजह से कुत्ते को नजसुल ऐन करार दिया गया, वो सारी फितरतें, वो सारी आदतें तो मुझे किसी और मखलूक में भी वाज़े तौर पर नजर आती हैं। मैं इस हकीकत से नजरें चुराना चाह रहा हूं, मगर ये सब इतनी वाज़े अलामतें हैं कि मुझे मजबूर इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब बातें, ये सब आदतें हम जिसे अशरफुल मखलूकात के नाम से जानते हैं उनमें नहीं पाई जाती? मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं हैं? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जागकर तुलुए आफ्ताब के वक्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखना, उनके लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है? अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में महफूज कर देना और बाद में ज़रूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज़ का मामूल नहीं है?
सब बातों का जवाब शायद हम में से किसी के पास ना हो। फिर मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाब काफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर हम, जिसे मेरे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा देकर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया, अगर हम अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल आलमीन, मेरा अल्लाह, जो सिर्फ इस बात का मुंतजिर रहता है कब उसका बंदा उससे मग़फ़िरत के लिए रज्जू करे, क्या वो अपनी रहमतों से हमारी बख्शिश नहीं कर देगा? यकीनन करेगा। मेरे मोहतरम साथियों, सोचिएगा जरूर और हो सके तो अमल कीजिए।